आगाज पर बात करें, पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटियों में ज्यादा शेयर्स और सिंध के लिए वफाक से ज्यादा रकम का मुतालबा कर दिया है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने दोनों ऐवानों में अपनी नशिस्तों के मुताबिक हिस्से से ज्यादा कमेटियों की सरबराही का इसरार किया है, जबकि पार्टी की सीनियर क़यादत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में ताज़ा मुतालबा भी किया गया है। अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुताल्लिक कि पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटीज़ में ज़्यादा शेयर और सिंध के लिए वफाक से ज़्यादा रकम का मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से दोनों ऐवानों में अपनी सीटों के मुताबिक हिस्से से ज्यादा कमेटीज की सरबराही का इसरार किया गया है, जबकि पार्टी की सीनियर क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में ताज़ा मुतालबा भी किया है। क्या मुतालबा किया गया है, हमें बताएंगी हमारी नुमाइंदा आमना चंचुआ। जी आमना। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटियों में ज्यादा शेयर और सिंध के लिए वफाक से ज्यादा रकम का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने इनका दोनों ऐवानों में अपने नशिस्तों का मुतालबे के हिस्से में से ज्यादा कमेटियों की सरबराही का इसरार किया है। पीपल्स पार्टी ने सीनियर क़यादत से वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में ताज़ा मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी करवाई है। पीपल्स पार्टी को नशिस्तों की तादाद के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 11 कायमा कमेटियों की सरबराही मिलेगी, ताहम वो 12 की वहाँ है। सेनेट वेबसाइट पर मौजूद डाटा के मुताबिक इस वक्त पीपल्स पार्टी ऐवान बाला में 24 नशिस्तों के पास पीपल्स पार्टी के पास 24 नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी के वक्त ने सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए अगले वफाकी बजट में खुसूसी फंड मख्सूस करने का मुतालबा भी किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आमना। मियां नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नून के नए सदर के लिए इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज हासिल और कल सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान जमा कराए जा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल दोपहर 1 बजे से 2 बजे के दरमियान होगी। नून लीग जनरल काउंसिल इजलास 28 मई दोपहर 4 बजे होगा, जिसमें पार्टी के नए सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। अपडेट करें आपको कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से भी तजावुज कर गया है। शहर में 6 जबकि देहातों में 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक कहीं भी गैर-एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। नुकसानात और चोरी वाले इलाकों में दौरानिया 12 से 16 घंटे तक बताया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से भी तजावुज कर गया है। शहर में 6 जबकि देहातों में 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अशफाक मुगल से। बताइएगा अशफाक। जी बिल्कुल, मुल्क में जैसे गर्मी की शिद्दत में तेजी आई है, उसके साथ ही बिजली का शॉर्टफॉल है वो उसकी रफ्तार से बढ़ रहा है और इस वक्त जो बिजली का मजमूई तौर पर शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जो है मजमूई तौर पर जो 8 घंटे से जायद की लोड शेडिंग की जा रही है। आज मुल्क में जो बिजली की तलब 26,300 मेगावाट, जबकि इसकी जो पैदावार है वो तकरीबन 20,500 मेगावाट है। इस तरह शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए देही इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि शहरी इलाकों में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि नुकसानात और चोरी वाले इलाकों में बिजली का जो लोड शेडिंग का दौरानिया जो 12 से 16 घंटे तक है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक मुगल अपडेट करने के लिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के इलेक्ट्रिक हेस्को सेप्को की कारकर्दगी पर बरहम। शर्जील मेमन का कहना है कि कई इलेक्ट्रिक हेस्को सेप्को आइन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। बारिश हो या गर्मी के इलेक्ट्रिक के फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, बिजली फराहमी के इदारे इज्तमाई सजा नहीं दे सकते। मीटर रीडिंग के बजाय महज अंदाजों पर बिल भेजे जाते हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। सूरज मुसलसल आग बरसा रहा है। जनूबी पंजाब और सिंध के बेशतर अजला आज भी हीट वेव की लपेट में रहेंगे। कराची का मौसम भी गर्म है। शहर का मौजूदा टेम्परेचर 33 डिग्री जबकि शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात ने कराची का टेम्परेचर रवा हफ्ते 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई की है। बलोचिस्तान भर में भी गर्मी का शदीद लहर बरकरार है। मज़ीद जानते हैं, कराची से हमारे नुमाइंदे हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। कोयटा में हनीफ बाज़ई, इस्लामाबाद से आमना जंजुआ, जबकि लाहौर से अब्दुल वहाब शाहिद हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का। आमना बताएगा कि इस वक्त डायरेक्टर मेट ज़हीर बाबर के साथ आप मौजूद हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, मुल्क भर में ज़्यादातर हिस्सों में गर्मी जो लहर है वो अब भी बरकरार है। ख़ासतौर पर मैदानी इलाकों की बात करें तो दिन के औकात में दर्जात में इजाफा होता है, जिसकी वजह से शदीद गर्मी का सामना है। मामूलात ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब होकर रह गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेट ऑफिस में, मेसा ज़हीर बाबर मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म है। ख़ासतौर पर मुल्क के मैदानी इलाकों में, जिनमें सिंध और पंजाब के ज़्यादातर मैदानी इलाके हैं, इनमें शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मई और जून जो हैं वो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में जो गर्मी की लहर है वो बरकरार रहती है और शदीद गर्म मौसम जो है वो देखने को मिलता है। 15 जून तक ऑलमोस्ट ये गर्मी की लहरें जो हैं और टेम्परेचर्स जो है वो बढ़े रहते हैं। 15 जून के बाद प्री मानसून रेनफॉल सेट इन होती हैं और फिर जुलाई और अगस्त जो है वो पीक मानसून रेनफॉल के और बारिशों के सीज़न जो है वो मुल्क भर में होते हैं। जी बिल्कुल, 15 जून तक जो है वो शहरी जो है वो इसी तरह गर्मी बर्दाश्त करें। उसके बाद जो मानसून का जो सीज़न है वो शुरू होगा और फिर जो है दर्जात में कमी आएगी। जी आमना अपडेट करी थी, आमना साथ ही रहेगा। अब हम चलेंगे कराची की जानिब, हमाद यूसुफ से बात करेंगे। हमाद, आप कहिएगा कराची में कितनी गर्मी है आज? जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कराची का जो मौसम है वो गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि जो मतला है वो जुज़वी अबर आलूद रहेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची का जो मौसम है, जो दर्ज हरारत उसमें वाज़े इजाफा देखा जाएगा। इस वक्त जो मौजूदा दर्ज हरारत है 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गर्मी की जो शिद्दत है वो 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कराची का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत है वो 38 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं, जबकि जो गर्मी की शिद्दत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 या 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। कम से कम सुबह के वक्त जो दर्ज हरारत था वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है कराची का जो हवाएं हैं वो 29 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 65% बताया गया है। माहिरीन कहते हैं कि जो शहरी हैं घरों से बाहर निकलते वक्त पानी का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी जो है वो घरों से बाहर निकलने में परहेज़ करें, क्योंकि आइंदा कुछ रोज़ में जो है गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जबकि जो है माहिरीन का ये भी कहना है कि शहरी जो घरों से बाहर निकलें तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने सरों को ढाँप कर रखें। जी ठीक है, हमाद साथ ही रहेगा। कोयटा की क्या सूरत हाल है, हनीफ बाजी से जान लेते हैं। हनीफ, बताएगा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कितना जा सकता है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी गर्मी का शदीद लहर जो है वो बरकरार है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त शदीद गर्मी जो है वो पड़ रही है। अगर कोयटा की बात की जाए तो कोयटा में इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया है। इसी के साथ बलूचिस्तान का गर्म तरीन इलाका सिब्बी में जो है आज 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया है, जबकि तुरबत में 48 और केंद्री में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान भर में आज मौसम जो है वो खुश्क रहेगा। इसी के साथ गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया। कोयटा में इस वक्त 47 किलोमीटर पर आवर जो है वो हवाएं चल रही है, जबकि महकमा मौसमियात ने 70 किलोमीटर पर आवर हवाएं जो है वो चलने का इम्कान भी जाहिर किया है। जी ठीक है हनीफ, आप भी हमारे साथ ही रहेगा। अब हम चलेंगे लाहौर की जानिब पर बात करेंगे अब्दुल वहाब शाहिद से। वहाब, आप बताइएगा लाहौर में आज मौसम की क्या सूरत हाल है? हीट वेव का खदशा तो नहीं है आज वहाँ पर? जी बिल्कुल, लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो जाएगा मौसम। और इस वक्त 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो पारा पहुंच चुका है। गर्मी की शिद्दत जो है वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। धूप की तपिश और गर्मी की वजह से जो है वो लोग जो है वो इस हीट वेव से बचने के लिए जो है एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के जानिब से कहा जा रहा है कि रवा हफ्ते के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि मज़ीद जो है वो गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी और पारा मज़ीद हाई होगा। और इस पारा हाई होने की वजह से जो है वो महकमा मौसमियात और तिबी माहिरीन ने लोगों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत जारी किया कि हीट वेव के ख़तरे के बचने के लिए जो है वो वहाँ से ठंडी मशरूबात पानी का इस्तेमाल करें, सर को और आँखों को ढांप कर रखें। रात के वक्त में जो है वो मौसम कदरे बेहतर होगा, लेकिन गर्मी जो है वो दिन के वक्त रहेगी और रोज़ बरोज़ जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे मुख्तलिफ शहरों से। कराची से हमारा साथ दिया हमाद यूसुफ ने, कोयटा से मौजूद थे हनीफ बाज़ई, लाहौर से अब्दुल वहाब शाहिद हमें रिपोर्ट कर रहे थे, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थी आमना जंजुआ। आप चारों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। अपडेट करें आपको कि भारतीय आबी जारियत बगैर इतला सतलुज में पानी छोड़ दिया गया है और कसूर के करीब सतलुज में पानी की सतह 4 से 10 फुट तक जा पहुंची है।
तुगयानी से वेलीवाला दिफाई बंद टूटने का खतरा पैदा हो गया। पानी के तेज बहाव से बंद कई मकामात से कटाव का शिकार है, जबकि सैकड़ों देहात मुतासर होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अचानक पानी आने से दरियाए सतलुज के पेट में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। गुज़श्ता साल भी भारतीय आबी जारियत से 35 साल बाद बदतरीन सैलाब आया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी और मौसमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोटर व्हीकल टैक्स सबको देना पड़ता है, सिंध के वजीर बराए ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा वक्त पर टैक्स देंगे